आप जानते हैं कि पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं, उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्प्स हैं, वो भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एसेस करने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राइव के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं, और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीज़ल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोगों ने चलाया।
पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से, ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है, इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है, और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के।